नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। अडानी के मामले पर विपक्ष चारों खाने चित हो गया है क्योंकि एक ऐसा धमाकेदार सर्वे सामने आया है जिसने मोदी के आगे विपक्ष की औकात का खुलासा कर दिया है, विपक्षियों के एजेंडे को नस्ते नाबूद कर दिया है। दरअसल अमेरिका की प्रोपेगेंडा एजेंसी हिंडनबर्ग की अडानी के खिलाफ आई रिपोर्ट को कांग्रेस समेत बाकी पार्टियों ने मोहरा बनाया, पीएम मोदी की छवि को खराब करने की कोशिश की और तो और संसद से लेकर सड़क तक बवाल काटा। लेकिन इस सर्वे ने ये खुलासा कर दिया है कि ये लोग कितना भी झूठ फैला ले, कितना भी तमाशा कर ले, मोदी का बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस सर्वे में जनता ने एक बार फिर पीएम मोदी को हीरो साबित कर दिया है, दिखा दिया है कि पीएम मोदी की छवि झूठ से खराब नहीं हो सकती है। सर्वे में ऐसा ट्विस्ट है कि जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। सर्वे से फेल हुए विपक्ष के एजेंडे पर कई सवाल सुलग रहे हैं। सर्वे में पीएम मोदी पर क्या खुलासा हुआ? मोदी पर आए सर्वे से क्यों डरा विपक्ष? अडानी पर कैसे पकड़ा गया कांग्रेस का झूठ? क्या विपक्ष ने मोदी के खिलाफ रची साजिश? सर्वे के साथ साथ इन सवालों ने भी कांग्रेस में भगदड़ मचा दी है। राहुल गांधी और खड़गे के होश उड़ा दिए हैं क्योंकि इन लोगों का घिनौना एजेंडा जो बेनकाब हो गया है। आगे धमाकेदार खुलासा करें उससे पहले सी वोटर के सर्वे पर नजर डालते हैं। दरअसल अडानी के खिलाफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर पीएम मोदी पर तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। उनकी छवि को खराब करने के लिए कांग्रेस लगातार छाती पीट रही है ताकि चुनावों से पहले पीएम मोदी की लोकप्रियता को खत्म किया जा सके। सवाल है कि क्या इस हो हल्ले से पीएम मोदी की लोकप्रियता पर किसी तरह का असर पड़ा है? क्या प्राइम मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी में गिरावट आई है? सर्वे में इसका जवाब नहीं है। अप्रूवल रेटिंग से पता चलता है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता पहले से भी और ज्यादा बढ़ गई है, जो कांग्रेस के लिए एक तमाचा है। इस सर्वे को देखने के बाद राहुल गांधी को तगड़ा सदमा लगा है क्योंकि सबसे ज्यादा थाली में झूठ राहुल गांधी ही परोस रहे हैं। उनके पीछे पीछे खड़गे भी सुर में सुर मिला रहे थे। वो इस सर्वे को आंख खोल कर देखें कि उनकी नौटंकी का कोई असर पीएम मोदी पर नहीं पड़ा है क्योंकि पीएम मोदी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। सर्वे में पीएम मोदी को देश का सबसे लोकप्रिय नेता बनाया गया है। इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अगले ही साल लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में विपक्ष पीएम मोदी को घेरने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन ताजा सर्वे के आंकड़े जनता का कुछ और ही मूड बता रहे हैं। सी वोटर और इंडिया टुडे ने मूड ऑफ द नेशन सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को लेकर सवाल किया था। इसमें उन्हें सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया है। सी वोटर साल में 2 बार ये सर्वे करता है। जनवरी 2023 में जारी किए गए आंकड़े में 72% लोगों ने प्रधानमंत्री के काम से संतुष्टि जाहिर की है, यानी कि पहले से भी ज्यादा लोग पीएम मोदी से खुश हैं। जबकि अगस्त 2022 में किए गए सर्वे में यह आंकड़ा 67% था, जो अब 4% बढ़ गया है। विपक्ष का एजेंडा काम नहीं आया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट फेल हो गई है क्योंकि ये साफ दिख रहा है कि विपक्ष के हमले के बावजूद पीएम मोदी की लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है। बता दें कि इसी सर्वे में लोगों से अगले पीएम पद को लेकर लोगों की पसंद भी पूछी गई थी। यहाँ भी पीएम मोदी टॉप पर है। सर्वे में शामिल 52% लोगों ने अगले पीएम के रूप में उनके ही नाम पर मुहर लगाई है, यानी कि 2024 का चुनाव पीएम मोदी के पाले में जाने वाला है। इसी बीच सर्वे में यह भी पूछा गया है कि पीएम मोदी के अलावा दूसरे नंबर पर कौन उनकी पसंद है। इस सवाल पर सबसे ज्यादा लोग बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पक्ष में हैं। 26% लोगों ने अमित शाह को पीएम पद के रूप में अपनी पसंद बताया है। लोकप्रियता के मामले में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी काफी ऊपर है। 25% जनता की पसंद के साथ वो दूसरे नंबर पर हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को 16% लोगों ने पीएम के रूप में पसंद बताया है। प्रमुख विपक्षी दल
कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को 14% लोगों ने अगले पीएम के रूप में पसंद किया है। यानी कि राहुल गांधी को लोगों ने एक बार फिर नकार दिया है। हैरानी की बात तो ये है कि राहुल गांधी का पीएम मोदी के खिलाफ साजिश वाला एजेंडा उन्हें ही ले डूबा है, क्योंकि एक बार फिर सत्ता में बीजेपी की वापसी होती दिखाई दे रही है। इसी बीच राहुल गांधी कानूनी पचड़े में भी फंस गए हैं। दरअसल लोकसभा में उद्योगपति गौतम अडानी को लेकर राहुल गांधी ने जब से पीएम मोदी पर निशाना साधा, उन पर अमर्यादित टिप्पणी की। उस भाषण के बाद असंसदीय टिप्पणी के लिए राहुल को लोकसभा से नोटिस जारी किया गया, जवाब मांगा गया तो राहुल गांधी बिलबिला उठे। अब उस नोटिस पर राहुल ने बौखलाते हुए जवाब दिया है। उनकी तरफ से जोर देकर कहा गया है कि उन्होंने संसद में कुछ भी गलत नहीं बोला है, लोग चाहे तो गूगल भी कर सकते हैं। राहुल गांधी चोरी कर सीना जोरी करते दिखाई दिए। पीएम मोदी पर आए सर्वे के बाद वो बुरी तरह बौखला गए कि इतना बवाल काटने के बाद भी कैसे जनता मोदी मोदी कर रही है। ये बात कांग्रेस को हजम नहीं हो रही है। वहीं खुद पीएम मोदी ने भी विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि देश की जनता नकारात्मकता स्वीकार नहीं कर सकती। पीएम मोदी ने विपक्ष को आईना दिखाते हुए कहा कि उनके ऊपर लगाए गए झूठे आरोपों पर कभी भरोसा नहीं करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके पास 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद का सुरक्षा कवच है, जिसे कोई भेद नहीं सकता। उन पर लोगों का भरोसा अखबार की सुर्खियों और टेलीविजन पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है, बल्कि उन्होंने देश के लिए पूरा जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दिया है। देश के लोग झूठे आरोपों पर भरोसा नहीं करने वाले हैं और ये बात सी वोटर के सर्वे ने भी साबित कर दी है कि विपक्ष कितना भी बीजेपी का चुनावी मौसम बिगाड़ने की कोशिश करे, मोदी के खिलाफ झूठ फैलाए, जनता झूठ के जाल में फंसने वाली नहीं है, क्योंकि पीएम मोदी का काम बोलता है, उनकी नीतियां लोग पसंद करते हैं। यही वजह है कि देश मोदी मोदी कर रहा है। 70 साल राज करने वाली कांग्रेस को उखाड़ फेंका है। अब राहुल गांधी कितना भी दम लगा ले, सत्ता में कांग्रेस की वापसी होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि उनकी हरकतों की वजह से उनकी भारत जोड़ो यात्रा पर भी पानी फिर गया है। यही वजह है कि सर्वे देखकर राहुल गांधी सदमे में चले गए हैं। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।